हेलो स्टूडेंट्स, एडमिट कार्ड, एग्जामिनेशन फॉर्म, फाइनल टाइम टेबल यानी कि जो आपका टाइम टेबल जो आपकी स्कीम जारी की गई है उसका फाइनल टाइम टेबल कब जारी किया जाएगा और उसके बावजूद सेंटर लिस्ट। आपको मालूम है कि जितने भी प्राइवेट कॉलेज वगैरह होते हैं उनका सेंटर जाता है किसी अन्य कॉलेजों में, किसी अन्य गवर्नमेंट कॉलेजों में। तो इसके बारे में बात करेंगे और एक और जो जावेद मुस्तफा सर ने ट्वीट किया है इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि फाइनल टाइम टेबल जो आपका है, आपको मालूम है कि जो बीटीपी के द्वारा ऑफिशियल नोटिस आई थी कि 31 तारीख तक कोई त्रुटि, कोई क्लैशिंग वगैरह हो तो आप कॉलेज वाले सूचित करेंगे बोर्ड को, तो उसमें सुधार वगैरह किया जाएगा। तो 31 तारीख के बाद फाइनल आपका टाइम टेबल शेड्यूल जारी होगा कि हाँ 7 से आपका पेपर होगा। हो सकता है, देखिए बहुत सारे बच्चे इस डाउट में पड़े हैं कि हो सकता है आगे की ओर पोस्टपोन हो जाएगा, तो उस हिसाब से तैयारी वगैरह सही से मन नहीं लग रहा है। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए और मैंने हर एक वीडियो में कहा है कि आप अपनी तैयारी को करते रहिए। हो सकता है 7 ही जनवरी से एग्जाम करा दे तो आप दिक्कत में पड़ जाएंगे और आपकी कई सब्जेक्टों में बैक लग जाएगी, समझिए कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो फाइनल टाइम टेबल तो वो आपका 31 तारीख के बाद ही जारी होगा। उसके बाद उस सेंटर लिस्ट की बात कर लेते हैं। आपको मालूम है कि जितने भी प्राइवेट कॉलेज वगैरह होते हैं उनका सेंटर जाता है, तो सेंटर लिस्ट भी एक हफ्ते पहले तक जारी किया जा सकता है। और एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड तो 2 दिन पहले आपको मिल जाता है, इसलिए कि आपने कई बार देखा होगा 2 दिन 3 दिन बचते हैं तभी आपका एडमिट कार्ड आपके कभी कभी यूराइज पोर्टल पे आता है, कभी कभी बीटीपी स्टूडेंट लॉगिन, सॉरी आपके इंस्टीट्यूट लॉगिन पे आता है, आपके कॉलेज वाले निकाल के आपको दे देते हैं। कभी कभी आपको डायरेक्टली यूराइज पे आ जाता है या फिर स्टूडेंट लॉगिन पे आता है, तो आप खुद ही निकाल सकते हैं। उसके बाद से जो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म है वो भी आपका लगभग 4 5 7 दिन तक बचेंगे, 7 दिन 8 दिन। इसलिए कि एग्जामिनेशन फॉर्म के साथ एग्जामिनेशन फॉर्म तो मान लीजिए कि आप भर देंगे, नॉर्मल सा प्रोसीजर होता है। उसके बाद जिसकी स्पेशल बैक होती है, इस बार तो बैक पेपर वगैरह प्रीवियस वाला जो स्पेशल बैक है या फिर स्पेशल बैक के कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं उनका अलग से फॉर्म भरना पड़ता है, तो वो भी अभी काम हुए नहीं है। जो बैक स्पेशल बैक पेपर वगैरह हो गए या फिर एग्जामिनेशन फॉर्म वगैरह हो गए, तो वो भी अभी उसके बारे में भी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है अभी तक, फिलहाल वर्तमान की बात करें तो। ठीक है, और ये जो ट्वीट आया है इसके बारे में बात कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे इसको लेकर के डाउट में हैं और बहुत सारे बच्चे जो जावेद मुस्तफा सर से जुड़े हुए हैं वो उनसे पूछते रह रहे हैं कि सर एग्जाम पोस्टपोन होने की कोई संभावना है, क्या होगा 7 से या फिर नहीं होगा। तो आप किसी भी कन्फ्यूजन में ना पड़े, जो अभी तक जो डेट आई है 7 जनवरी 2023 उसी को लेकर के चले और आगे जब फाइनल टाइम टेबल जारी होगा अगर कोई बदलाव होता है तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे बच्चे, अभी मैंने आपको जो जितने भी पॉइंट्स बताए, एडमिट कार्ड, एग्जामिनेशन फॉर्म, फाइनल टाइम टेबल, मतलब जो आपका अपडेटेड टाइम टेबल होगा, लास्ट फाइनल टाइम टेबल, इसलिए जो टाइम टेबल आपको स्कीम मिली है उसके बाद भी एक बार कोई त्रुटि, कोई क्लैशिंग वगैरह होती है तो उसी को हो सकता है उसी डेट पे अपडेट कर दिया जाए, मतलब कि हाँ वही सेम रहेगा, या फिर हो सकता है कुछ डेट आगे वगैरह बढ़ा दिया जाए तो वो आपको 1 तारीख तक या फिर 31 तारीख के बाद ही मालूम चलेगा। ठीक है, उसके बाद से सेंटर लिस्ट भी आपका लगभग 1 हफ्ते पहले जारी हो जाएगा, इसलिए कि बहुत सारे बच्चों को देखना होता है कॉलेज जाकर के किसे कैसे वहाँ रह के पेपर देंगे या फिर अप डाउन करेंगे हमेशा घर ही से, तो वो सारी चीज़ें आपकी पहले जारी हो जाएंगी, 1 हफ्ते के समय में भी जारी हो जाएंगी, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो ट्वीट आया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आप देखिए, आपको रिप्लाई कर रहा हूं लेकिन आपके लिए हिदायत है कि मेरे ट्वीट से जुड़े किसी भी कमेंट में आप अपशब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। 2 बार आपके गलत कमेंट देखे, यानी कि कई बच्चे होते हैं जो गलत तरीके के कमेंट करते हैं। सबसे पहले तो बता दूं कि आप कहीं भी, कहीं की बात करूं, यहाँ के केवल ट्वीट की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं भी आप अपने गलत कमेंट वगैरह ना करें, गलत सोच वगैरह ना रखें, इसलिए कि आपकी संस्कृति, आपकी मर्यादा काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। और आप, जाहिर सी बात है कि आप कमेंट वगैरह करते हैं, कोई और देखेगा तो वो भी हो सकता है इसी तरीके के कमेंट वगैरह करने लगे, तो आप इस तरीके के आप शब्दों का प्रयोग ना करें। तो इन्होंने कहा है कि 2 बार आपके गलत कमेंट देखे और नगर निकाय चुनाव हो या ना हो, इन्होंने कहा है, इन्होंने, एक स्टूडेंट है, इन्होंने कहा है कि सर नगर निकाय के चुनाव होने वाले हैं, इससे क्या परीक्षाएं टलेंगी। तो यहाँ पे इनका कहना है कि नगर निकाय के चुनाव जो हैं वो पोस्टपोन हो रहे हैं, तो क्या पॉलिटेक्निक की जो परीक्षाएं हैं वो साथ ही से होंगी, यानी कि इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्या। तो देखिए, जो आपका नगर निकाय का चुनाव है इससे बहुत ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा पॉलिटेक्निक की परीक्षाओं पर। पॉलिटेक्निक की जो 7 तारीख की डेट है, तो जो सबसे बड़ा रीज़न है, मैंने आपको कई बार बताया कि जो सबसे बड़ा रीज़न है वो यही है कि फर्स्ट ईयर के बच्चे इसमें फंसे हुए हैं, इसलिए कि फर्स्ट ईयर के कोर्सेज वगैरह पूरे नहीं हैं। अभी उनका 7 दिसंबर तक उनका एडमिशन वगैरह हुआ, तो जो जाहिर सी बात है जो बच्चे लेट से आएंगे, कि मान लिया कि दिसंबर में एडमिशन कराए होंगे या फिर नवंबर के लास्ट में एडमिशन कराए होंगे, उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। जो मेन रीज़न है डेट आगे बढ़ने का वो यही है, इसलिए कि सबका एग्जाम साथ ही होता है, भले 1 हफ्ते आगे पीछे होता है, ये नहीं कि 15 दिन 25 दिन गैप मिलेगा कि पहले सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर का हो जाए फिर फर्स्ट ईयर का हो जाए, तो बीटीपी को बहुत सारे दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी, बहुत समय भी बर्बाद होगा। तो बीटीपी सबका एग्जाम साथ ही कराता है, फर्स्ट ईयर का या फिर सॉरी वही फर्स्ट ईयर, मतलब कि फर्स्ट सेमेस्टर का या फिर थर्ड सेमेस्टर का जो ऑड वाला होने वाला है, और फिफ्थ सेमेस्टर का, सबका साथ ही कराता है। 1 हफ्ते के अंतराल में सबका मतलब ऐसे करा लेता है और ज़्यादा गैप भी नहीं मिलता है। 1-2 सब्जेक्टों में कभी कभी गैप मिल जाता है, 2-3 दिन 4 दिन का या फिर 1 दिन का, अदरवाइज कई सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें गैप वगैरह नहीं मिलता है। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए, 1 तारीख को कंफर्म हो जाएगा कि हाँ आपके एग्जाम 7 से होंगे या फिर नहीं,
और जो अभी तक की ऑफिशियल अपडेट है यानी कि जो फाइनल स्कीम है वो 7 तारीख है, तो आप 7 तारीख को ही मान कर चलिए, उस हिसाब से अपनी तैयारी किए रहिए। डेट आगे बढ़ती है तो अच्छी बात है, आपका और रिवीजन हो जाएगा, और नहीं बढ़ती है तो आपकी तैयारी रहेगी, आप अपना एग्जाम जा करके अच्छे से देंगे। ठीक है, तो आप कहीं मतलब कोई भी स्टूडेंट जा करके यहाँ पे गलत तरीके से आप शब्दों का प्रयोग ना करें। जो भी अपडेट आएंगे ये सारी चीज़ें हमें बताते रहेंगे। अदरवाइज बोर्ड से आपको मालूम है कि बोर्ड से तो कोई ऑफिशियल सूचना आती नहीं है, डायरेक्टली जारी की जाती है कि हाँ आपका एग्जाम 1 हफ्ते बाद होगा या फिर ऐसे। तो कुछ ये चीज़ें हैं जो जावेद मुर्शद सर है वो हमें बताते रहते हैं, अवगत कराते रहते हैं। तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम लोगों का हेल्प करने के लिए, बताने के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप अपनी तैयारी करते रहिए, जो भी नोटिस वगैरह आती है आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। और एक छोटी सी चीज़, जो स्कॉलरशिप के बारे में बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि जो पॉलिटेक्निक के छात्र हैं उनकी स्टेटस में कुछ समस्याएं आ रही हैं, तो अगर आपकी स्टेटस में समस्याएं आ रही हैं, अगर आपका पूरा डाटा सही है, सपोज कीजिए कि आपका पूरा डाटा सही है, हो सके कि आपने अभी तक अपना स्टेटस चेक ना किया हो तो जा करके चेक कर लीजिए। अगर आपका पूरा डाटा सही होगा और लास्ट ईयर रोल नंबर या फिर इनरोलमेंट नंबर नॉट मैच ऐसे करके आ रहा होगा तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वो जब आपका DW यानी कि डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर से वेरीफाइड होगा, वहाँ पे जांच होगी, तो आपका ऑटोमेटिकली स्टेटस सही हो जाएगा। और 28 दिसंबर देखिए, जो ऑफिशियल डेट है 28 दिसंबर है स्कॉलरशिप आने की, उसके बाद कभी भी आ सकती है आपकी स्कॉलरशिप की राशि। तो जैसे ही मैसेज वगैरह आता है या फिर स्कॉलरशिप की राशि भेजी जाती है, आपको टेलीग्राम पे मैसेज चला जाएगा कि हाँ आपकी स्कॉलरशिप की राशि आ गई है। आप जा करके जो भी आपको काम करना हो, निकलवाना हो या फिर जांच करना हो कि हाँ आई है या फिर नहीं, तो वो सारी चीज़ों को कर सकते हैं। कभी कभी ये होता है कि मोबाइल पे मैसेज वगैरह नहीं आते हैं तो आपको चेक करना होता है, तो चेक करने का ये प्रोसीजर मैं आपको बता दूंगा कैसे चेक करना है। नॉर्मली आसान सा प्रोसीजर है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।